अगर किसी लड़का का एक के बदले बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती है तो वो क्या बताता है? इतना इमेजिनेशन कैसे हो सकता है भाई? तो कि वो जो सोचे थे वो तो सही हो गया ना, तो मैं उसको रॉन्ग कैसे प्रूव करूंगी? उनके डाउट्स को नहीं कर सकती, उनके डाउट्स को रॉन्ग भाई, क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं करता तो वो इसीलिए मिस्टीरियस पर्सन, तो उसको लगता है कि भाई मिस्टीरियस है तो ये भी अच्छा है, तो वो सोचे कि भाई इसमें पक्का मेरे भाई की जिंदगी में ना कुछ अच्छा चीज हो रहा होगा। मैं सर को, अपने दिमाग को पूरा होल्ड अप करके रखूंगी कि हमारा पहले कैसा था और उस दिन कैसे खराब हो गया अचानक से। पापा उसके वहां पे नहीं होंगे, पापा भी उसके जज नहीं करेंगे उसको, तो अब उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा ना पापा को, तो वो खुश हो गई, चलो ठीक है घर जाएंगे तो बस जियोफ को फेस करना पड़ेगा, पापा घर पे नहीं है लड़के को। और फिर वो लड़का को इमेजिनेशन करके पूरा उसका दिमाग का पूरा एकदम दही हो चुका था। दिमाग में कैसल्स मत बनाओ, ठीक है, रियलिटी में आओ, जमीन पे उतरो भैया, जमीन पे उतरो, ठीक है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हमारे क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के उनके इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का एक अनदर स्टोरी, एक इमेजिनेटिव स्टोरी विच इज गोइंग प्लेसेस। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आप लोग को बता दूं कि भाई कि आपकी क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश की प्लेलिस्ट रेडी है, आप लोग वहां से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक ऐड कर दूंगी, पुरानी वीडियोस की लिंक ऐड कर दूंगी, और साथ ही हमारे हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियोस के नोट्स। ओके, तो वो आप लोग के लिए पूरी फ्री है, आप लोग वहां से देख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर गोइंग प्लेसेस। अब इसमें देखो क्या है, आपके इस चैप्टर में ना बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है सोफी, सोफी का छोटा भाई डेरेक, सोफी का बड़ा भाई जियोफ, सोफी की फ्रेंड जैंसी, नाउ हर पेरेंट्स यानी कि मदर एंड फादर। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें पूरी इमेजिनेटिव वर्ल्ड दिखाई जाती है कि अगर कोई लड़की, ठीक है, या फिर आपके आसपास में कोई भी ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ही इमेजिनेटिव चीज़ों को सोचता है। सपोज करो अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ कि मेरे घर ना कल शाहरुख खान जी रहने आए थे, तो क्या इमेजिन करोगे? सच है ये? नहीं, ये सच नहीं है, राइट। तो ना ये बस इमेजिनेटिव चीज़ें हैं कि हाँ मेरे घर शाहरुख खान जी आएंगे रहेंगे, या फिर मेरे घर विराट कोहली आएगा और रहेगा, वाह यार, वो ड्रीम कम ट्रू है, राइट। जो ड्रीम्स ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि भाई कभी ना कभी तो सच होंगी, ऐसी चीज़ें है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे रियल लाइफ में हमारे साथ नहीं होता, बट हम इमेजिन ज़रूर करते हैं। और एक लोग इंसान ऐसा होता है ना, कोई इंसान ऐसा होता है जो उस चीज़ों को हम तो सिर्फ इमेजिन करके छोड़ देते हैं ना। कुछ इंसान ऐसे होते हैं ज़िंदगी में ना हमारे, जो इस चीज़ों को इमेजिन करके उस इमेजिनेशन के साथ जी रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सोफ़ी है ना, ये जो इमेजिन करती है, ये उसको रियलिटी समझ के उसके साथ जीने का कोशिश करती है, और लोगों को विश्वास दिलाती है, अपने आसपास के लोगों को, कि ये बात सच है, मुझे मेरे इस चीज़ों पर भरोसा करो। बट जनरल सा बात है भाई कि हम कैसे भरोसा करेंगे कि आपके घर विराट कोहली रहने आए थे कि नहीं आए थे, या आपके साथ कोहली ने क्रिकेट खेली या नहीं खेली, राइट। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रीम्स है, इमेजिनेटिव चीज़ें हैं, जो लोगों को शायद आप पे भरोसा ना हो आपकी इस बातों पर। तो सोफी के साथ भी सेम चीज़ ऐसा ही होता है, वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जी रही है और उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें पे बाकी लोग भरोसा करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बट एक और चीज़ है कि वो अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड से बाहर नहीं आ पाती। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर गोइंग प्लेसेस। ओके, व्हेन आई लीव, सोफी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। अब देखो सोफी क्या बोलती है, जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी ना, जब मेरा स्कूलिंग खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी। अब ये बातें वो कब कह रही है, जब वो स्कूल से वापस घर जा रही थी। स्कूलिंग उसका खत्म होने वाला है कुछ दिनों में, ठीक है, फिलहाल वो स्कूल से घर जा रही है, तो वो क्या कहती है, जब मेरी पूरी स्कूलिंग खत्म हो जाएगी ना, तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। ना व्हाट इज बुटीक? बुटीक इज अ स्मॉल शॉप सेलिंग फैशनेबल क्लोथ्स, छोटी सी दुकान जिसमें आप कुछ फैशनेबल क्लोथ सेल करते हो, ठीक है। Janzi linking arms with her along the street looked doubtful. Takes money so something like that. अब देखो क्या होता है, जब सोफी ये सोच रही है कि उसको एक बुटीक खोलना है, यानी कि स्मॉल शॉप विथ फैशनेबल क्लोथ्स, राइट, उसको ये चीज़ें खोलनी है, उसका सपना है। तो जैंजी उसकी फ्रेंड, जैंजी कौन है? जैंजी सोफी की फ्रेंड है, क्लियर। तो ये क्या कहती है, ये क्या बोल रही है जैंजी, सोफी नींद से उठ जाओ, ये सब कुछ करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसा चाहिए इसके लिए भाई, पैसा। पैसा है तुम्हारे पास? नहीं है ना। इन सब कुछ को करने के लिए क्या लगेगा, इट टेक्स मनी सोफ। आई विल फाइंड इट, सोफी सेड, स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। अब सोफी क्या कहती है, अरे पैसे का क्या है, देख लेंगे, पैसा मिल जाएगा। और वो बहुत दूर से स्ट्रीट पे चलते हुए आ रही है, कह रही है, हाँ पैसा, अरे हो जाएगा, मैं देख लूंगी उसका। Take you a long time to save that much.
तो क्या कहती है जानवी उस पर कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतने पैसे बचाने के लिए ना बहुत लंबा समय चाहिए। जब तुम बहुत लंबा समय से सेविंग्स करते हुए आओगी ना, तब तुम्हारे इस बुटीक खोलने के लिए पैसे सेव होंगे। तुम कैसे बोलोगे तुम मैनेज कर लोगी ये सारी चीजें, कैसे तुम कर लोगी बताओ, ठीक है। We will be a manager then. Yes, of course, to begin with. Till I have got enough. But anyway, I know just how it all going to look. अब सोफी क्या कहती है, ठीक है ना, मैनेजर बन जाएंगे और क्या है, हम मैनेज कर लेंगे चीज़ों को। बट अगर तुम मुझसे पूछो ना जैनजी, तो मैं जितनी दूर तक देख रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि मेरी जो ये प्लानिंग है ना बुटीक खोलने की, ये सब कुछ बहुत ही सीधे सीधे जा रही है और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो मेरे नज़रिए से अगर देखोगी ना, तो अगर हम बुटीक खोलते हैं तो बहुत ही सक्सेस मिलेगा हमें, और हमें ये रास्ता, मतलब मुझे हमारा ये रास्ता सही लग रहा है, ठीक है, ओके। दे वुडेंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ। तो जानसी क्या कहती है, बट वो तुम्हें सीधे मैनेजर क्यों बनाएंगे, वो तुम्हें मैनेजर सीधे नहीं बना सकते, क्योंकि तुमने तो स्कूलिंग कंप्लीट की है अपनी। तुम कैसी बातें, फिजूल की बातें कर रही हो ये। आई विल बी लाइक मैरी क्वांट, सोफी सेड। आई विल बी नेचुरल, दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी इज एवर सीन। अब देखो क्या होता है, तो फिलहाल सोफी क्या बात करती है कि स्कूलिंग खत्म होने के बाद उसे एक बुटीक शॉप खोलना है फैशनेबल क्लोथ्स के साथ। तो जानसी कहती है कि अरे सब कुछ करेंगे तो पैसे लगेंगे। सोफी क्या कहती है कि हाँ पैसे है ना, मैनेज कर लेंगे। नाउ अगेन वो क्या कहती है कि हम लोग मैनेजर बन जाएंगे, बेस्ट है। सोफी क्या कहती है कि यार मैनेजर तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्ट्रेट ऑफ मैनेजर बना देगा कोई तुम्हें मैनेजर स्ट्रेट ऑफ क्यों बनाएगा, राइट। उसके बाद पहला सपना तो था उसका बुटीक खोलने का। अब देखो सोफी क्या कहती है, मैं ना मैरी क्वांट की तरह हो जाऊंगी। किसकी तरह हो जाएगी, मैं मैरी क्वांट की तरह। सोफी कहती है मैं नेचुरल रहूंगी, आई विल बी नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह रहूंगी मैं। दे विल सी फ्रॉम द स्टार्ट। और देखना जितने लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं ना अभी, ये सारे लोग ना मेरे को मेरे जमीन से जुड़े हुए बिजनेस को ऊपर उठाते हुए देखेंगे, यानी कि जीरो से देखेंगे मुझे और देखेंगे मैं कितनी ऊंचाई को छू ली हूँ। वो आपने देखा है गाना सुना आपने एक, ये जो हंस रही थी दुनिया मेरी नाकामियों पे। तो सोफी के मन में ये गाना चल रही है, ठीक है। वो क्या कहती है कि ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अब ना एक काम करेंगे, जितने लोग मेरे पे हंस रहे हैं ना, जितने लोगों को लग रहा है कि मैं नहीं कर सकती ये सब, वो मुझे मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे कि मैं किस तरीके से, कहाँ से शुरुआत किया था मैंने और मैं कहाँ पहुंच गई। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी इज एवर सीन। और बिलीव मी जानसी, मेरा जो ये बुटीक शॉप होगा ना, ये इस पूरे सिटी में किसी ने नहीं देखी होगी। मैं ऐसी शॉप बनाऊंगी, ऐसी शॉप ओपन करूंगी जो इस पूरे सिटी में कहीं नहीं है, ना ही इस सिटी के रहने वाले लोगों ने कभी ऐसी शॉप देखी होगी, ठीक है, ओके। तो वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जी रही है। नेक्स्ट, व्हेन दे रीच्ड सोफी स्ट्रीट, जानजी सेड। सोफी स्ट्रीट यानी कि स्ट्रीट सोफी का खरीदा हुआ नहीं है। सपोज करो ये मेरी रास्ता है घर जाने की, तुम्हारा रास्ता है घर जाने का, तो ये हो गया मेरा रास्ता, ये तुम्हारा रास्ता हो गया। तो जब जानजी और सोफी के स्ट्रीट पे थे, ठीक है, तो जानजी ने उसको बोला इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल। तो क्या कहती है जानजी सोफी को कि देखो सोफ, अब जानजी सोफी को प्यार से सोफ कहती है, ठीक है, कहती है देखो सोफ, मुझे लगता है कि हमारे अब स्कूलिंग खत्म होने में कुछ ही मंथ बचे हैं, प्लीज थोड़ी सी सेंसिबल बातें कर लो यार, प्लीज थोड़ी सी सेंसिबल हो जाओ, ये सब बातें मत करो, ठीक है। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट, योर डैड वुडंट नेवर अलाउ इट। अब देखो क्या कहती है जानजी कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे जो पापा जी हैं, तुम्हें क्या ये बुटीक शॉप ओपन करने देंगे, तुम्हें क्या ओपन करने देंगे, नहीं करने देंगे ना। तो तुम कैसे सोच रही हो ये सारी चीजें। समझ में क्या आता है यहाँ पे कि सोफी के पापा बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड पर्सन है, वो चीज़ों में बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं सोफी के ऊपर, ठीक है। तो जानजी को ये बातें पता है कि उसके पापा बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, फलाना ढमकाना। अब जानजी क्या कहती है कि तुम्हें तो पैसे देंगे नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अलाउ करेंगे, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा तुमको पैसा दे देंगे, हाँ ठीक है लो पैसा, जाओ सोफी ओपन कर लो शॉप। तुम्हें लगता है ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज सेंसिबल बातें करो। Or an actress, now there's real money in that. Yes, and I could maybe have the boutique on the side. Actress don't work full time. Do they do? अब देखो क्या होता है, अब सोफी कह रही है जानजी को, ठीक है पैसा नहीं है ना हमारे पास, एक काम करती हूँ, अच्छा आइडिया आया, एक्ट्रेस बन जाती हूँ, ठीक है। तो अब सोफी को एक्ट्रेस बनना है। नाउ वो क्या सोचती है कि अगर मैं एक्ट्रेस बन गई तो मुझे उस एक्ट्रेस के काम से कुछ पैसे अर्न होंगे, उस अर्न किए हुए पैसे से मैं बुटीक शॉप खोलूंगी। अब तुम खुद ही बताओ ना जानजी
क्या एक्ट्रेस पूरे दिन काम करती है क्या? ठीक है। एनीवे दैट और अ फैशन डिजाइनर यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। ना सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है? वर्ल्डली या फिर कॉस्मोपॉलिटन। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जैंसी स्टैंडिंग इन द रेन। अब सोफी जैंसी को क्या कहती है? हाँ अरे छोड़ो यार, फैशन डिजाइनर की बात होगी, ये तो छोड़ो, बात की बातें हैं। और फिर वो जैंसी को पीछे बारिश में भीगते हुए छोड़ देती है और अपने घर में घुस जाती है। इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक। अब देखो सोफी क्या कहती है, ये बातें सोफी कहती है अपने, ये बातें सोफी कह रही है अपने फैमिली वालों से। ठीक है, देखो इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक, ये बातें वो कह रही है अपने फैमिली से कह रही है। तो अंदर घुसते घुसते वो क्या कहती है, देखो भाई तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि जैसे मेरे पास पैसा आएगा मैं एक बुटीक शॉप ओपन कर रही हूँ, और ये मैंने आप लोगों को फैसला सुना दिया अपना। तो ये कहती है सोफी। उस पर रिप्लाई क्या आता है? ये रिप्लाई देते हैं उनके फादर, सोफी के फादर ये रिप्लाई देते हैं। क्या रिप्लाई देखो, हाँ इफ यू एवर कम इनटू मनी ना, इफ यू एवर कम इनटू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन। क्या बोली तुम? पैसा आएगा तो तुम बुटीक शॉप खोलोगी? नहीं, पैसा आएगा तो तुम अपने पेरेंट्स को, तुम हमें एक डिसेंट सी हाउस खरीद कर दोगी, ना कि एक बुटीक शॉप ओपन करोगी। समझ में आ गया? थैंक यू सो मच। और वो थैंक यू किसको कहती है? थैंक यू कह रहे हैं सोफी के पापा उसको, जिन्होंने अभी तुरंत सोफी के पापा को पाई सर्व किया है खाने के लिए। तो वो बात करते करते उसको थैंक यू कह रहे हैं। ठीक है, देखो Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth. Scooping मतलब क्या होता है? Eating. तो सोफी के जो पापा है वो पाई खा रहे थे। ओके, as hard as he could go. जितनी जल्दी हो सकते ना उस जल्दी वो खा रहे थे। His plump face still grimy and sweat marked from the day. उनका plump face था, grimy यानी कि क्या होता है? बहुत ही dirty, चेहरे पूरा dirty लगा होता, पूरा soiled चेहरा था उनका, और पूरा पसीना पसीना था। पसीना कहाँ से आया? पूरे दिन काम करते करते वो पसीना उनके चेहरे पे आ गया था। She thinks money grows on trees, doesn't she, Dad? Said little Derek. Now Derek is Sophie's younger brother. तो वो क्या कहते हैं younger brother? पापा मुझे लगता है ना कि दीदी को लगता है पैसे ना पेड़ में उगते हैं क्या पेड़ में? Hanging on the back of this father's chair. अब वो कब कैसे बोलता है ये बात? पापा के चेयर के पीछे हैंग करके। ठीक है, Their mother sighed यानी कि breathe out. Okay. Sophie washed her back, stooped over the sink, and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron string. Now listen, देखो stoop मतलब क्या होता है? शोल्डर को बेंड करना फॉरवर्ड तरीके सामने। ठीक है, incongruity मतलब क्या होता है? inappropriate. crude मतलब क्या होता है? बेंड, और cluttered मतलब क्या होता है? untidy और litter. Now listen, देखो क्या बोलती है। तो यहाँ पे सोफी अपनी मम्मी को ऑब्जर्व करती है कि उसकी मम्मी जो है ना पूरा साई कर रही है, यानी कि पूरा सांस छोड़ रही है, साथ ही में उनका शोल्डर जो है वो स्टूप हो चुका है आगे की तरफ, यानी कि सिंक की तरफ। बेसिंग है, ठीक है, तो वो ना ऐसे झुककर कुछ धो रही है अंदर। ओके, एंड वॉन्डर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो व्हिच फास्टेंड हर एप्रन स्ट्रिंग। और जब हम एप्रन पहनते तो पीछे बांधना पड़ता है, राइट? तो ना सोफी ऑब्जर्व कर रही है अपनी मम्मी का वो एप्रन स्ट्रिंग को, जो कि बहुत ही इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, मतलब बहुत ही इनअप्रोप्रिएट तरीके से बांधा गया है। ठीक है, The delicate seeming bow and the crooked back. The evening had already blackened in the windows. अब देखो शाम हो गया, शाम होते होते पूरे विंडोज पूरे काले हो गए, यानी कि पूरा सन्नाटा छा चुका था, पूरा काला हो चुका था सिनेरियो। And the small room was steamy from the stove. और जो छोटा रूम है ना, जो सबसे छोटा रूम है, वो स्टोव में लगे हुए, जो स्टोव में चढ़ा हुआ है ना, जो गैस पे चढ़ा हुआ है, उसमें जो स्टीम निकल रहा है, जैसे सपोज कर लो कि गैस है, ये गैस था, आपने इस पर कुछ चढ़ाया है, इसमें से धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो इस धुएं से स्मॉल रूम पूरा स्टीमी हो चुका है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। With the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner, Sophie felt a tightening in her throat. अब ना सोफी का पूरा गला ना बहुत ही टाइटनिंग फील हो रहा था उसको। She went to look for her brother Geoff. अब वो अपने बड़े भाई जियोफ के पास जाती है। Now Geoff is Sophie's elder brother. ठीक है, देखो he was kneeling on the floor in the next room, tinkering with the part of his motorcycle over some newspapers spread on the carpet.
अब जैसे ही वो जाती है अपने ब्रदर जियोफ के पास, तो वो क्या देखती है, ही वॉज नीलिंग। नीलिंग यानी कि इन अ पोजिशन इन विच बॉडी इज सपोर्टेड बाय नीज, यानी कि जब हम नीज पे सपोर्ट करके बैठते हैं तो उसे हम नीलिंग कहते हैं। ओके। इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल। टिंकरिंग मतलब क्या होता है, रिपेयरिंग। तो जब वो जाती है जियोफ के पास ना, तो जियोफ अपने नीज पे बैंड होकर, नीज के सपोर्ट पे बैंड होकर कुछ टिंकरिंग कर रहा है, यानी कि कुछ अपने मोटरसाइकिल के पार्ट्स को रिपेयर कर रहा था। ओके। He was 3 years out of school, an apprentice mechanic traveling to his work each day to the far side of the city. Now listen, apprentice मतलब क्या होता है, learner, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि 3 साल पहले ही ना मेरे भाई जियोफ का स्कूल ही खत्म हो चुका था, और वो एक लर्नर मैकेनिक था, यानी कि वो एक ऐसा मैकेनिक था जो भी लर्न ही कर रहा है चीज़ों को। तो वो एक लर्नर मैकेनिक था, स्कूलिंग कंप्लीट हो गया था 3 साल पहले, ठीक है। और वो अपने डेली वर्क के लिए हर रोज ट्रैवल करता है और सिटी से बहुत दूर जाके काम करता है, तो हर रोज उसका इतना डिस्टेंस का ट्रैवलिंग हो जाता है। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, और फिलहाल तो वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है मेरा भाई जियोफ। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग। और फिर ना सोफी को लगता है कि उसको अपने भाई जियोफ के जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें नहीं पता है, तो वो बहुत सारी बातों से अनअवेयर है, जियोफ के बातों से, ठीक है। इससे पता चलता है कि उसका भाई जो है वो बड़ा हो चुका है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक। और देखो बताओ कि मान लो मेरा कोई छोटा भाई है, ठीक है, अगर मेरे को जिंदगी में कुछ नहीं पता तो उसका रीजन क्या है कि मैंने उससे कम्युनिकेशन नहीं की, राइट। तो सेम चीज़ हो रहा है सोफी के साथ, वो अपने ब्रदर जियोफ के बारे में नहीं जानती क्योंकि उसका भाई जियोफ उतना बोलता ही नहीं है, ठीक है। ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वन वॉलंटरली। नाउ सुनो, अब क्या होता है ना कि वो क्या बोल रही है सोफी कि मेरा भाई बहुत ही कम बोलता है, जब जरूरत पड़े ना तभी बोलता है बस। Words had to be prized out of him like stones out of the ground. तो उसके मुंह से ना शब्द निकालना कंपेयर किया जा रहा है कि भाई जब ग्राउंड से हम लोग स्टोन को निकालते हैं ना, वैसे ही मेरे ब्रदर जियोफ के मुंह से शब्द निकालना पड़ता है। वो बोलता ही नहीं है, जब बोलता है तब जरूरत पड़ने वाला बात ही बोलता है बस, और कुछ नहीं बोलता। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस। और पता है मुझे ना इस साइलेंस से जेलस फील होता है। When he wasn't speaking, it was as thought he was away somewhere out there in the world, in those places she had never been. तो क्या कहती है यहाँ पे सोफी कि जब मेरा भाई बात नहीं करता ना किसी से, बहुत ही कम बोलता है, तो मुझे लगता है कि ये शायद उस दुनिया में जी रहा है जिस दुनिया में सिर्फ यही है, ठीक है। तो सोफी इमेजिनेट करती है सब कुछ। तो वो ये भी इमेजिन करती है कि जब जियोफ कुछ नहीं बोलता, जब जियोफ बहुत ही साइलेंट रहता है, इसका मतलब क्या है कि वो एक ऐसे वर्ल्ड में है, ठीक है, वो एक ऐसे जगह पे खो गया है जिस जगह पे सिर्फ शांति है, और उस जगह पे कभी भी सोफी नहीं जा पाएगी, ठीक है। Whether they were only the outlying districts of the city or places beyond in the surrounding country. तो भले ही ये जगह वहाँ की हो जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर हो या सराउंडिंग एरियाज के बाहर हो, ठीक है। Who knew? किसी को नहीं पता। They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remain out of her reach. अब ये सब जो चीज़ें हैं ना कि जियोफ क्या सोचता है, वो जो सोचता है वो बहुत ही अच्छा सोचता होगा, वो कम बोलता है तो इससे उसको जेलसी फील होता है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें उसके लिए फैसिनेटिंग है, मतलब वो अननोन है इस सब चीज़ों से। कौन अननोन है? सोफी, यानी कि हम कह सकते हैं इसे जैनजी के वर्ड्स में सोफ। ओके, नाउ सी, परहैप्स देयर वर आल्सो पीपल, एक्सोटिक इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ हुम ही नेवर स्पोक। और तुम्हें पता है कि ना उसके जिंदगी में कुछ एक्सोटिक पीपल है, यानी कि कुछ फॉरेनर्स हैं। देखो इधर लिखा होगा, हाँ फॉरेन, देखो यहाँ पे लिखा है फॉरेन, नॉन नेटिव। तो कहते हैं कि उसकी जिंदगी में इतने फॉरेनर्स लोग से उनका ताल्लुक है, बातचीत है। तो तुम्हें कैसे लगता है कि उसके पास कुछ इंटरेस्टिंग बातें नहीं होगी? पक्का उसके पास कुछ इंटरेस्टिंग बातें होगी, बट वो हमें नहीं बताता क्योंकि वो बहुत ही कम बोलता है, ठीक है। इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक एनी न्यू फ्रेंड्स इजिली। और यही रीजन है कि शायद वो इतना शांत रहता है कि उसे कोई अच्छा दोस्त बन ही नहीं पाता, उसका दोस्त इजीली बन ही नहीं पाता है, ठीक है। शी लॉन्ग्ड टू नो देम। तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने विश किया कि मैं इसके बारे में जानूं कि भाई क्या करता है मेरा भाई, कैसे करता है सब चीज़ें, बट मैं नहीं जान पाई सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विथ हिम। तो वो सोचती क्या है कि मैं ना अपने भाई से इतना अटैच्ड हो जाऊं, इतना उसकी बातों को ध्यान से सुनूं कि वो मुझे अपने साथ कभी बाहर लेकर जाए, क्योंकि पापा उसके रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि सोफी को बाहर नहीं जाना है।
तो वो उम्मीद करती है कि उसके भैया लोग उसको लेके जाएंगे, उसका भाई उसको लेके जाएगा। तो वो क्या सोचती है कि मैं एक काम करती हूँ, इतना अटैच हो जाती हूँ ना अपने भाई जियोफ से कि वो जब बाहर जाएगा तो मुझे लेके जाए अपने साथ, ठीक है। माइट टेक हर विद हिम दो देयर फादर फॉरबेड इट। पापा को पसंद नहीं ये बातें, पापा भले ही मना करते कि नहीं जियोफ सोफी को बाहर लेके नहीं जाएगा, बट मुझे तो जाना है यार। एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, शी न्यू ही थॉट हर टू यंग। और क्या सोचते हैं कि जियोफ ने अपनी कभी ओपिनियंस रखी भी नहीं मेरे सामने, शायद जियोफ को लगता है कि मैं बहुत ही छोटी हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है सोफी बोलती है, ठीक है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, बहुत ही इम्पेशेंट थी वो अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. अब देखो क्या होता है, क्या कहती है यहाँ पे सोफी कि बहुत ही इम्पेशेंट थी वो ना, बहुत ही कॉन्शियस थी कि इस पूरे वर्ल्ड जो है ना, ये जो पूरी बड़ी सी वर्ल्ड है वो उसका इंतजार कर रही है। उसको लग रहा है कि पूरी दुनिया सोफी का इंतजार कर रही है, बट ऐसा नहीं है, ओके। इट एक्सपेक्टेंटली awaited her arrival. She saw herself riding there behind Geoff. अब देखो क्या कहती हैं कि हाँ मैं इस पूरे वास्ट वर्ल्ड को देख पाऊंगी, मैं वेट कर रही हूँ जब मेरा भाई जियोफ मुझे बाहर लेकर जाएगा और मैं पूरे वर्ल्ड को देख सकती हूँ, बट मुझे लगता है ना कि मैं ऐसे पॉसिबल है ही नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगी। तो वो मेरे लिए वेट करेगा, मेरे अराइवल का वेट करेगा मेरा भाई जियोफ। वो सोचती है कि वो ना अपने भाई के साथ राइड कर रही है, देखो शी वॉज herself riding there behind जियोफ। तो वो सोचती है, इमेजिन करती है कि वो जियोफ के पीछे बैठकर राइड कर रही है, ओके, बाइक राइड या फिर कुछ भी बोल सकते हो। ही वो न्यू, और वो ये भी इमेजिन करती है कि उसका भाई जियोफ न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स पहनता है, एंड वो क्या पहनी हुई है, अ येलो ड्रेस विद काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड। केप मतलब क्या होता है? रैप, ठीक है। तो वो इमेजिन कर चुकी है कि वो अपने भाई के साथ पीछे राइड पे जा रही है, पीछे बैठकर उसका भाई पहना हुआ है एक नया शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, और वो पहनी हुई है एक येलो ड्रेस with a fine cape. There was the sound of applause as the world rose to greet them. और ना सोफी क्या कहती है कि ना ऐसा लग रहा था एज इफ पूरा दुनिया जाग गया हो कि मैं बाहर घूमने आई हूँ, मतलब मैं सोफी बाहर घूमने आई है, सब दुनिया जाग गया और सब उठ के मेरे लिए राउंड ऑफ अप्लॉज कर रहे, ताली बजा रहे मेरे लिए सब उठ के। तो सोफी को लगता है कि ये सब कुछ के लिए लोग उससे अप्लॉज करेंगे, ठीक है। तो वो इमेजिन करती है कि वो अपने भाई के साथ बाइक राइड पे है, उसने कुछ टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनी हुई हैं, ये येलो ड्रेस पहनी हुई है, और सब लोग उसको अप्लॉज कर रहे हैं, उसको ग्रीट कर रहे हैं नए वर्ल्ड के लिए, ठीक है, ओके। He sat frowning at the oily component he cradled in his hands as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. But suddenly आता है कि भाई नहीं, वो तो बाइक राइड पे नहीं है, वो तो अपना मैकेनिक का काम कर रहा है, ठीक है। और जो उसके हाथ में ऑयल्स लगे हुए हैं ना, वो एनिमल से कंपेयर करेगी, मेरे हाथों में एनिमल्स हैं, देखो डम्ब एनिमल विलिंग टू स्पीक। तो उसको लगता है कि वो उसके हाथ में जो ऑयल मैकेनिक चीजें हैं, तो वो चीजें एनिमल्स की तरह, डम्ब एनिमल की तरह है, जो बोलने का कोशिश करते हैं, उसको कुछ बोलना है बट वो बोल नहीं पाती, ओके। आई मेट डैनी कैजी। अब सोफी आई अपने असली बातों पे, क्या कहती है, मैं ना डैनी कैजी से मिलके आई हूँ। सोफी सेड। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली। वेयर? अब जियो क्या बोलता है कि क्या बोली तुम, किससे मिल के आई हो? डैनी कैजी। कहाँ से मिल के आई हो? इन द आर्केड। तो मैंने उससे आर्केड में मिला। आर्केड यानी मतलब क्या होता है, देखो गैलरी, जो गैलरी होती है ना उसे मार्केट कहते हैं। हाँ मैंने ना डैनी कैजी से आर्केड में मिल के आई हूँ, मैं डैनी कैजी। फनीली इनफ, तो हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत ही फनी थी, मतलब वो कहती है मेरी और डैनी कैजी की कॉन्वर्सेशन बहुत ही फनी थी उस वक्त जब हम आर्केड में मिले। इट्स नेवर ट्रू। अरे ये सच नहीं है, क्या बोल रही हो तुम? आई डिड टू। हाँ मैंने बात की है डैनी कैजी से यार। यू टोल्ड डैड। तुमने पापा को बताया इस बारे में कि तुम डैनी कैजी से मिलने गई थी या वो तुमसे मिलने आया था? पापा को बताया तुमने ये बातें? शी shook her head। तो वो कहती है नहीं बताया मैंने अभी तक। Chastened at his unawareness that he was always the first to share her secrets. I don't believe it. मैं बिलीव नहीं करता कि तुम डैनी कैसी से मिलके आई हो। I don't believe you. ठीक है? There, I was looking at the clothes in Roy's window when someone came and stood beside me. तो ये सारी बातें क्या है? ये सब इमेजिनेशन है बस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? तो वो क्या कहती है, मैं ना रॉयस विंडो, रॉयस मतलब होता है क्लोथ्स का कोई शॉप है, ठीक है? तो मैं उसके विंडो में वेट कर रही थी किसी के आने का,
तभी वो ना मेरे बगल में आके खड़ा हो जाता है। कौन खड़ा होता है? सोफी के बगल में आके डैनी कैजी मेरे बगल में आके खड़ा हो जाता है, ये कहती है सोफी। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डैनी कैजी। फिर मैंने देखा कि कौन है मेरे बगल में खड़ा हुआ, तो मैंने देखा कि अरे ये तो डैनी कैजी है, ठीक है। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक? अच्छा, तुम डैनी कैजी से मिल के आई हो, है ना? अच्छा, बताओ कैसा दिखता है वो डैनी कैजी? ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कैसे दिखता है वो? तुम जानते हो ना कैसे दिखता है? क्लोज टू, आई मीन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि सामने से देखने में कैसा लगता है। तुम बोल रहे हो तुम डैनी कैजी से मिल के आई हो, है ना? बताओ कैसे दिखता है। तो सोफी कहती है तुम भी तो देखते हो, देखे हो उसको कैसे दिखता है, तुम्हें पता नहीं कि कैसे दिखता है वो? तो कहता है इसका भाई जियोफ, अरे सामने से देखा ना तुमने उसे, सामने से देखने में कैसा दिखता है वो ये बताओ, ठीक है। वेल ही हैज ग्रीन आईज। हाँ, सामने से देखा मैंने उसे, उसकी ग्रीन आईज हैं, बहुत ही जेंटल आईज है यार। एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, और उतना लंबा नहीं जितना लंबा हम उसे सोचते हैं, ठीक है, उतना लंबा नहीं है। शी वॉन्टेड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। तो वो सोचती है यार अपने दांतों के बारे में उसको बताऊं क्या, कि डैनी कैजी का दांत कैसा है, इसके बारे में मैं अपने भाई जियोफ को बताऊं कि नहीं बताऊं। और फिर वो लेकिन नहीं बताती है दांतों के बारे में, ठीक है, ओके। Their father had washed when he came in and his face and arms were shiny and pink and he smelled of soap. तो जब तक ये लोग बातें कर रहे थे ना तब तक उनके पापा जो है वो शावर ले रहे थे। तो वो निकलते हैं बाहर, पूरा फेस वॉश वगैरह सब कुछ करके बाहर आते हैं, तो उनका चेहरा पूरा शाइन हो चुका है, पूरा पिंक हो चुका है, और उनके शरीर से सोप का स्मेल, यानी कि सोप मतलब साबुन, साबुन का स्मेल आ रहा था, स्मेल ऑफ सोप। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन। तो वो पापा उसके आते हैं, टेलीविजन का स्विच ऑन करते हैं, tossed one of little Derek's shoes from his chair into the sofa and sat down with a grunt। और फिर वो चेयर उठाते हैं डेरेक यानी कि छोटे भाई के उस शेल्फ पे से, और फिर नीचे उठा के बैठते हैं। सोफी मीट डैनी कैजी। और फिर जियोफ कहता है पापा सोफी डैनी कैजी से मिल के आई है, ये ना डैनी कैजी से मिल के आई है अभी जस्ट। सोफी रिगल्ड वेयर शी वाज सिटिंग दैट एट द टेबल। और फिर सोफी ना ऐसे रिगल, रिगल यानी कि क्या होता है, ट्विस्ट एंड टर्न। तो ट्विस्ट करती है, टर्न करती है, मतलब घूम जाती है, जहाँ पे बैठी थी ना वहां से ऐसे घूम जाती है ताकि पापा को फेस ना करना पड़े। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर। हिज एक्सप्रेशंस वाज वन ऑफ हिज डिसडेन। डिसडेन मतलब डिसरिस्पेक्ट होता है उनका, जो एक्सप्रेशन था बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। तो अब वो देखते हैं मोटा, उनका नेक बहुत ही मोटा, तो कुछ उनके से देखते हैं, बोलते हैं अच्छा, और फिर वो सोफी का रिएक्शन देखना चाहिए, रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखते हैं। इट्स ट्रू, अरे ये सच है। कौन कहता है? जियोफ कह रहा है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिने। पापा क्या बोलते हैं उसके कि हाँ ना, मेरे को आदमी के बारे में पता है, उसका नाम क्या है? टॉम फिने। हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविजन। और फिर वो देख रहे टेलीविजन की तरफ, और फिर वो बता रहे कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मैंने ना एक इंसान के बारे में सुना है, वो इंसान कौन है? टॉम फिने है। बट दैट टाइम वाज अ लॉन्ग टाइम अगो। बट वो बातें बहुत पुरानी बातें हैं। यू टोल्ड अस, जियोफ सेड। हाँ पापा ने मुझे बताई थी इसके बारे में कि ये बातें क्या है ना, आपने मुझे बताई है पहले भी इसके बारे में, ठीक है, ओके। केजी माइट बी दैट गुड समडे। हाँ देखोगे तो शायद केजी भी किसी दिन इतना अच्छा शायद बन जाए। पापा कर रहे हैं कि भाई टॉम का तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई केजी भी कभी ना कभी ऐसा बन जाएगा, अभी नहीं है वो, ओके। बेटर देन दैट इवन ही इज द बेस्ट। तो क्या कहती है सोफी? बेटर, वो तो बेस्ट है, वो सबसे अच्छा है, क्या बात कर रहे हो आप? If he keeps his head on his shoulder, if they look after him properly, a lot of distractions for a youngster in the game these days। अब क्या कहते हैं कि देखो यार, मुझे लगता है ना ऐसा कि अगर वो अपना सर को, वो बहुत यंग है, वो तो जवानी है उसके अंदर, तो वो ना बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करेगा लोगों को, ठीक है। अगर वो शोल्डर रखता है अपना या कैसे भी, उसकी कुछ एक्टिविटी उसकी ऐसी होंगी जिससे लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो डिस्ट्रैक्ट थोड़ी करवाना है ना, वो तो बहुत ही यंग है अभी, उसको भी बड़ा होने में बहुत टाइम है, ओके। He will be all right। अरे वो लेकिन वो ठीक हो जाएगा। He is with the best team in the country। तो ये पता है कि वो कंट्री की बेस्ट टीम के साथ है डैनी कैजी, तो वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। He is very young yet। अभी बहुत बच्चा है वो। He is older than I am। तो जियोफ कहता है ये बात, क्या कहता है कि लेकिन देखो पापा, डैनी कैजी तो मेरे से बड़ा है ना, वो तो मेरे से ही बड़ा है डैनी कैजी। जियोफ कहता है too young really for the first team। हाँ मतलब पहली बारी खेल रहा है, पहली बारी के लिए बहुत ही छोटा है। तुमसे कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अभी टीम में आने के लिए बहुत ही यंग है, बहुत छोटा है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। हाँ तो आप
इस एबिलिटी से थोड़ी आर्ग्यू कर सकते हो, इस एबिलिटी से क्या आर्ग्यू करने का बात हो गया इधर। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप। अब सोफी क्या कहती है, पता है उसने बोला मुझे कि वो शॉप खरीदेगा, ठीक है। सोफी सेड, टेबल से बैठ के बताती है कि वो मेरा डैनी किसी से बात हुआ है, वो शॉप खरीदने वाला है। हर फादर ग्रिमेज्ड, वेयर डू यू हियर दैट। ग्रिमेज मतलब क्या होता है, एंग्री। तो गुस्से से बोलते हैं, अच्छा कहाँ सुना तुमने ये सब, किसने बताया तुम्हें ये सारी बातें, कहाँ से बात चली ये सारी बातें, जल्दी बताओ कहाँ किसने बताई, ठीक है। ही टोल्ड मी सो, उसने खुद ही बताई है, उसने खुद बताई उसने मुझे। ही muttered something inaudible and dragged himself around his chair. This another of your wild stories. She met him in the arcade. Geoff said. पापा क्या कहते हैं उसके कि देखो सोफी, जो तुम इमेजिन करती हो ना चीज़ों को, जो इमेजिन करती हो तुम्हें एक दिन बहुत ही बुरा लग गया सब चीज़ों की वजह से, देखना तुम एक दिन तो बहुत ही बुरा पछताओगी। तो जियोफ कहता है मजाक उड़ा रहा है, बड़ा भाई है तो मजाक उड़ा रहा है। अरे बोल रही है कि आर्केड में मिल के आई है वो डैनी कैजी से, देख लो झूठ कितना बोलती है, ज़्यादा ही सोच लिए इसको, झूठ बोल रही है कि वो आर्केड में मिल के आएंगे डैनी कैजी को, बताओ। तो ना विश्वास नहीं किसी को उसकी बातों पे, ऑब्वियसली झूठ तो कैसे विश्वास होगा। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योरसेल्फ इनटू अ लोड ऑफ ट्रबल। पापा उसके बोलते हैं, देखना इन सब हरकत की वजह से ना तुम एक दिन पक्का बहुत पछताओगी। बहुत ही एग्रेसिवली पापा उसके बोलते हैं, सोफी के पापा सोफी को बोलते हैं। जियोफ नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जियोफ। सोफी क्या कहती है जियोफ को, जियोफ ये सच है, जियोफ बताना पापा को कि ये बातें सच है ना जियोफ, मैं सच कह रही हूँ ना। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू। क्या कहते हैं पापा उसके कि देखो भाई तुम बच्ची हो, तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारी बातों को रखने के लिए वो तुम्हारे बातों में आ जाएगा, बोलेगा कि हाँ नहीं यार सही बोल रही है, तो तुम्हारी बस बात रखने के लिए हाँ बोल रहा है, वो भी जानता है कि ये बात झूठ है। प्लीज ये सब कुछ मत बोलो, तुम पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस अ ब्रदर्स बेडरूम वॉल। अब आ गए हम यहाँ पे जियोफ के बेडरूम पे, तो बेडरूम पे एक लैम्प जल रहा है, एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, 3 ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिगी कैजी। अब देखो क्या होता है कि जब वो गया ना जियोफ के कमरे में, बात हो रही है यहाँ पे जियोफ के रूम के बारे में, तो उसके रूम में ना लार्ज पोस्टर्स हैं, मतलब यूनाइटेड मतलब क्या, जो टीम होती है उसे यूनाइटेड भी एक टीम था, तो उसके रूम में बहुत ही बड़ा बड़ा पोस्टर है, यूनाइटेड का पोस्टर्स लगा हुआ है, और उसमें रो में कलर्ड फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। उसके अंदर 3 फोटोग्राफ्स आयरिश के प्लेयर्स के हैं, उसमें कैजी भी है, तो ये ऑलरेडी जियोफ ने वॉल पे लगा चुका है इसका फोटो। प्रॉमिस यू टेल नो वन, सोफी सेड। प्रॉमिस को तुम्हें बातें किसी को नहीं बताओगे, प्रॉमिस करो तुम मुझे भैया। नथिंग टू टेल इज देयर। अरे पागल हो, इसमें कोई बातें बताने लायक है ही नहीं, क्या बताने लायक है इसमें जो मैं बता दूंगा सबको। प्रॉमिस जियोफ, डैड मर्डर मी। नहीं 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 छोड़ो, तुम प्रॉमिस करो, मेरे पापा ने तो मुझे मार डालेंगे, पापा ना मेरा मर्डर कर देंगे, मुझे भी बता दो कि तुम किसी को नहीं ना बताओगे, तो प्रॉमिस करो मुझे, ठीक है। ओनली इफ यू थॉट इट वाज ट्रू। अरे तुम्हें लगता है पापा ये सारी बातें को सच मान रहे हैं, उनको पता है तुम झूठ बोल रही हो, तो मत करो ये सब नौटंकी। प्लीज जियोफ, प्लीज प्रॉमिस करो कि तुम ये सारी बातें नहीं बताओगी किसी को। क्राइड सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, कैजी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। अब देखो क्या करते हैं, क्राई उसको बता रहे हैं, जो जियोफ सोफी को बता रहे हैं, सोफी तुम स्कूल में ही हो भी, और कैजी के पीछे तो कितनी लड़कियां पड़ी होंगी, कितनी लड़कियां होंगी उसके पीछे, तुम क्यों उसे लड़के के भाई माथा खराब कर रही हो अपना उस लड़के के पीछे। नो ही डजंट, नहीं उसके पीछे लड़कियां नहीं, मेरा अब्दुल तो अलग है भाई, मेरा अब्दुल सब जैसा नहीं है, मेरा अब्दुल दूसरा अब्दुल है, वो ऐसे नहीं करता। सेम केस है विद सोफी, तो कहती है नहीं मेरा केजी तो ऐसा नहीं है, वो ऐसा काम नहीं करता, उसके पीछे लड़कियां नहीं भागती। झूठ है सब कुछ, सबके पीछे भागती है लड़कियां, सब लड़के झूठ बोलते हैं। हाउ कुड यू नो दैट ही जियर्ड। कैसे पता तुम्हें ये बातें कि उसके पीछे कोई नहीं है, किसने बताई तुम्हें ये बातें, तुम कैसे भरोसा कर रही हो सारी बातों पे, कैसे बिलीव कर रही हो तुम। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ। अरे भाई तुम समझता क्यों नहीं है, उसने मुझे खुद बताई है सारी बातें कि उसके पीछे कोई लड़की नहीं है, ठीक है। तो जियोफ और सोफी के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। अब एक बात बताओ, अगर किसी लड़का का एक के बदले बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती है तो वो क्या बताता है, नहीं बताता है ना, वो क्यों बताएगा भाई, वो तो एंजॉयमेंट करे, वो क्यों बताएगा तुम्हें आके कि भाई तुम्हारे साथ मेरी और भी गर्लफ्रेंड्स है, वो क्यों बताएगा। सेम चीज जियोफ कह रहे हैं सोफी को, और जैसे तुम्हें लगता है कि तुम्हें अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड्स होगी भी, लड़कियां उसके पीछे भागती भी, तो तुम्हें बताएगा ये सारी बातें, इस लड़के को तुम्हें बता ही देता ये सब कुछ, अगर सच भी होता तो वो तुम्हें शायद बता ही देता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यस ही डिड, ही इजंट लाइक दैट, ही इज क्वाइट। हाँ उसने बताइए मुझे उसने सारी बातें, वो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही शांत इंसान है,
फिर कह रही है मेरा अब्दुल वैसा अब्दुल नहीं है, नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली। अरे कोई नहीं होता ऐसा, खैर क्या ही कर सकते हैं अब। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, देखो ऐसी कोई बात ही नहीं है जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, पहले मैंने उस जगह बात की थी, उसने मुझसे बात करने, वो मुझसे बात करने नहीं आया था, मैं उससे बात करने गई थी पहले। When I saw who it was, I said, excuse me, but aren't you Danny Casey? मैंने उसको देखा था ना पहली बार, तो उसने मुझसे बात नहीं की, मैंने उससे बात की। मैंने उसको बोला कि excuse me, क्या तुम डैनी कैजी हो? ठीक है? And he looked sort of surprised, and he said, और फिर वो तुरंत सरप्राइज हो चुका था, और फिर मुझे बता रहा था कि yes, that's right, हाँ सही पकड़ा मैं डैनी कैजी ही हूँ। तो ये सब कुछ जो यहाँ पे सोफी बता रही, सोफी के जो भी कुछ बता रही वो सच है? नहीं, वो सब कुछ इमेजिनेशन है बस, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं आया था। एक मिनट रुको, मैं पानी पी लूं यार। ओके, तो क्या कहती है वो कि अरे हाँ वो सच कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसको देखा, मैंने उससे पूछा, मैंने खुद सामने से पूछा कि भाई तुम क्या डैनी कैसी हो, तो उसने मुझे बताया कि हाँ मैं डैनी कैसी हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, यू नो, मुझे पता था कि वो डैनी कैसी इसीलिए क्योंकि उसका एक्सेंट पूरा मैच करा था उसके साथ। लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, तो देखो इतनी ऑब्सेस्ड है ना वो डैनी कैसी से कि वो उसके इंटरव्यूज को देख के आई है टेलीविजन पे, तो उसकी आवाज़ को अच्छे से पहचानती है। तो वो एक्सेंट से पहचान गई कि टेलीविजन में जो ये इंटरव्यू देता था ना डैनी कैजी, सेम वॉइस है, तो डैनी कैजी ही है। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस सोच रही है वो। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरिक, बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और अ पेन। तो ना मैंने जैसे देखा डैनी कैजी को, तो मैंने उसको बोला भाई मुझे एक ऑटोग्राफ दे दो, मुझे मेरे छोटे भाई के लिए लेके जाना है। छोटा भाई कौन? डेरिक को लेके जा, डेरिक के लिए लेके जाना है मुझे, ऑटोग्राफ मुझे दे दो। बट हम भूल ही गए, ना उसके पास पेन है, ना मेरे पास पेन है, ना उसके पास पेपर है, ना मेरे पास पेपर था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, तो हमने क्या की, सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें की हमने अबाउट द क्लोथ्स एंड रॉयस विंडो। तो हमने किसके बारे में बातें की थी, क्योंकि हम वहां से गुजर रहे थे, तो हमने रॉयस विंडो में जो क्लोथ्स टंगी हुई है उसके बारे में बातें कर रहे थे हम। ही सीम्ड लोनली, तो बहुत ही ना लोनली, अकेला लग रहा था वहां पे। आफ्टर ऑल इट्स लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। हाँ भाई अकेला क्यों नहीं लगेगा, आयरलैंड से इतना दूर ट्रैवल करके आया है। एंड देन just as he was going, he said, if I would care to meet him next week, he would give me an autograph. Then of course I said I would. ये भी बोल रही है वो कि, और फिर जब वो जाने लगा तो वो उसने मुझे बोला कि एक बात बताओ तो मुझे दोबारा कब मिलो। इतना इमेजिनेशन कैसे हो सकता है भाई। तो वो कह रहे कि तुम्हें पता है जियोफ, उसने मुझे लास्ट टाइम पे पूछा कि अगले वीक मिलेंगे हम, तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है अगले वीक मिलेंगे ना, तो मुझे ऑटोग्राफ दे देना, मुझे अपने छोटे भाई के लिए लेके जाना है। तो ये इतना कुछ सोच रही है, मतलब कैसे पॉसिबल है भाई, देखो। और फिर उसने बोला कि हाँ ठीक है ले लेना ऑटोग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। येस इफ ही वुड एवर शो अप, यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू। अब तो मुझे बिलीव करते हो ना कि मैंने डैनी कैजी को देखा है, मैंने उससे मिला है, बिलीव करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो क्या? He dragged his jacket which was shiny and shapeless from the back of the chair and pushed his arm into it. तो ना अपना जैकेट ऐसे निकालता है, चेयर से उठाता है, ऐसे निकालता है और फिर अपने आर्म्स को ऐसे जैकेट के अंदर डाल रहा है। ठीक है, कौन डाल रहा है? जियोफ, ये जियोफ करता है। She wished he paid more attention to his appearance. अब ना जियोफ सोच रही है कि क्या काश ऐसा होता, सॉरी सोफी सोच रही है काश ऐसा होता कि जियोफ मेरा भाई मेरे बारे में और सोचता, मेरी बातों को और अटेंशन देता। Wished he care about more clothes, तो विश्ड कि भाई वो कपड़े के बारे में सोचता। He was tall with a strong dark face, वो बहुत लंबा था, उसके डार्क फेस थे। Handsome she thought, बहुत ही हैंडसम सा था वो। It's the unlikeliest thing I've ever heard, he said. जियोफ कह रहा है कि भाई तुम जो ये बकवास कर रही हो ना अभी, ये बहुत ही अनलाइकलीस्ट चीज है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम ऐसी बातें कर रही हो, क्यों कर रही हो? मत करो भाई, मत करो ये सारी बातें। तो फ्रस्ट्रेटेड है, बता रहा है उसको। ओके नेक्स्ट देखो, ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। अब सैटरडे को क्या हुआ? सैटरडे को सोफी, उसके पापा, उसके मम्मी, भाई, जियोफ, डेरेक, सबको गए यूनाइटेड देखने। यूनाइटेड क्या होता है वहां पे? यूनाइटेड मतलब होता है एक स्पोर्ट्स। ठीक है, देखो सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। तो वो लोग ना नीचे का सीट लिए थे, जहाँ पे गोल होता है ना वहां का सीट लिए थे। कौन कौन? सोफी, उसके पापा, लिटिल डेरेक और फिर वो लोग तीनों जन नीचे का बैठे हुए थे।
जियोफ हैज ऑलवेज वेंट विथ हिज मेट्स हायर अप। जियोफ अपने मेट्स यानी कि अपने दोस्तों के साथ ऊंचा सीट लेके बैठा हुआ था, ठीक है। यूनाइटेड वोन 2-0 एंड केजी ड्रोव इन द सेकेंड गोल। तो यूनाइटेड में 2 गोल हो चुका था, फिर केजी ने 2 गोल खुद से दी, ठीक है। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस going around the two big defenders on the edge of the penalty area with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards. Sophie glowed with pride. Afterwards, Geoff was ecstatic. अब देखो, hesitant मतलब क्या होता है? Undecided. Ecstatic मतलब क्या होता है? Joyful or excitement. तो अब एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई केजी इतना अच्छे से गोल करेगा, राइट। तो केजी ने गोल कर दी, पापा उसके पूरा स्क्रीम करने, पूरा जीत चुका है, अब हमारा यूनाइटेड में जीत चुका है, हमारा केजी जीता दिया सब कोई को। तो अब सोफी बहुत ही प्राउड फील कर रही है, एज इफ कि वो उसका कुछ लगता हो, तो उसको प्राउड फील हो रहा था सोफी को, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स जियोफ जो था बहुत ही एक्साइटेड हो गया था, बहुत ही ओवरजॉयड हो चुका था जियोफ। आई विश शी वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। तो यहाँ पे किसी ने बस में बोली आई विश ही मतलब कौन है यहाँ पे? ही मतलब है केजी। तो वो क्या कहता है कि भाई काश ना केजी इंग्लिशमैन होता, ठीक है। Ireland, I will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home. तो जैसे सोफी उसको घर लेके आती है तो क्या कहता है कि भाई मुझे लगता है ना कि आयरलैंड जो है वही जीतेगा, आयरलैंड ही कप लेके आएगा घर। Her father was gone to the pub to celebrate. पापा कहाँ चले गए थे? पब गए थे सेलिब्रेट करने के लिए। What is this you have been telling Janzi said next week? अब सिचुएशन खत्म, अब आ गए हैं जानजी और सोफी अगेन विद देयर स्कूल, ठीक है। तब जानजी क्या कहती है कि मैं क्या सुन रही हूँ, तुम क्या बोल रही हो ये सब कोई को? अबाउट व्हाट? तो सोफी कहती है किस चीज के बारे में? क्या चीज के बारे में? योर जियोफ टोल्ड आउट आवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैजी। नाउ जियोफ सोफी का भाई है, फ्रैंक जानजी का भाई है। तो जानजी कह रही है कि तुम्हारा भाई जियोफ ने मेरे भाई फ्रैंक से कहा है कि तुम डैनी कैजी से मिली हो कल, सीरियसली तुम मिली हो क्या? This wasn't an inquisition, just Zanzi being nosy, but Sophie was startled. Nosy मतलब क्या होता है? Curious. तो कुछ भी सीरियस नहीं था, बट जो यहाँ पे जानजी बहुत ही क्यूरियोसिटी उसके अंदर जाग चुका था, उसको जानना था कि क्या हुई ये चीजें। ओह दैट, अच्छा वो बात है क्या? जानजी फ्राउन सेंसिंग शी वाज कवरिंग, यस दैट। वो बहुत ही फ्राउन होके बोलती है कि हाँ वही बात कि तुम डैनी कैजी से मिली हो कि नहीं मिली हो। वेल यस आई डिड, हाँ मिली थी मैं डैनी कैजी से, तो क्या होगी? यू नेवर डिड, जैनी कैजी एक्सप्लेन। नहीं तुम कभी नहीं मिली हो जैनी कैजी से, तुम झूठ बोल रही हो, झूठ मत बोलो अब। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, सोफी नीचे जमीन पे देख रही है। डैम दैट जियोफ, दिस वाज जियोफ थिंग नॉट अ जानजी थिंग। अब कह रही है कि यार क्यों मेरे भाई जियोफ ने सबको बता दी ये बातें, क्यों बताई? तो मैंने उसको प्रॉमिस करवाया था ना कि भाई तुम किसी को नहीं बताओगे, तो उसने क्यों बताई जानजी को, उसके भाई को क्यों बताई मेरे भाई जियोफ ने? तुम बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी जियोफ से। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। यार ये बातें बस हमारे बीच की थी ना, मेरे और जियोफ के बीच की थी, ये बातें जानजी तक कैसे पहुंच गई? जानजी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो। अब जानजी तो ऐसी है ना कि वो चुगली करती है सबका, तो मेरे पूरे आसपास के नेबर्स लोग जान जाएंगे इस बारे में। यार जियोफ तुमने ऐसी बातें क्यों की? डैम दैट जियोफ वाज नथिंग सैक्रेड। जियोफ ऐसा कैसे निकलेगा, क्या पता था? उसने मुझसे प्रॉमिस की थी ना कि भाई नहीं बताएगा वो किसी को, तो उसने क्यों बताई किसी को? इट्स सीक्रेट मेंट टू बी। अच्छा सुनो जानजी, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ था, बट हाँ ये सीक्रेट रहना चाहिए, तुम किसी को नहीं बताओगी ये बात। आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। मैं सीक्रेट रखूंगी तुम्हारा सोफ, तुम्हें पता है कि मैं सीक्रेट तुम्हारा किसी को नहीं बताती हूँ, मैं नहीं करती तुम्हारी बातें, नहीं फैलाती मैं तुम्हारी बातों को। तुम क्यों बता रही हो ऐसे? मैं नहीं कहूंगी चीजें ऐसे तुम्हारे साथ। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनीवन, देयर आई विल बी राइट ओल्ड रो इफ माय डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। देखो जानजी तुम्हें बताती हूँ मैं सारी बातें, तुम्हें मैं सारी बातें बताऊंगी, बट प्लीज मेरे डैड को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पापा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, प्लीज किसी को मत बताना, मेरे पापा को पता ना चले किसी भी तरीके से, ठीक है? जानजी ब्लिंक्ड, वो ब्लिंक करती है, बोलती है अ रो। रो मतलब क्या होता है? थोड़ी सी ना लड़ाई झगड़े। रो मतलब क्या होता है? बहुत ही नॉइज, लड़ाई झगड़ा गुस्सा ये सब। तो जानजी बोलती है कि रो तुम्हारे पापा तुम पे गुस्सा करेंगे? नहीं तो वो तुम्हारा बहुत ही चिल पर्सन है ना। आई हैड थॉट ही वुड बी चफल्ड एज एनीथिंग, मुझे लगा ये बहुत ही चेयरफुल पर्सन होंगे तुम्हारे पापा, ऐसे नहीं है क्या? तुम्हें डांटते हैं? जानजी कह रही है सोफी से। शी रियलाइज्ड देन दैट जानजी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट। अब देखो क्या होता है, याद है सोफी ने क्या बोला था जियोफ को कि मुझे डैनी कैजी ने फिर से बुलाया है उससे मिलने के लिए। तो यहाँ पे सोफी ये रियलाइज करती है कि जानजी को उसको ये नहीं पता है कि आगे भी वो मिलने वाली है केजी से, ठीक है?
तो वो इससे खुश हो जाती है कि भाई चलो ठीक है, कम से कम इसको इतना बात तो नहीं पता कि मैं उससे डेट पे जाने वाली हूँ, केजी के साथ मैं डेट पे जाने वाली हूँ, ये बातें जैनजी को नहीं पता, इससे वो खुश हो जाती है। ओके, जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, थैंक गॉड मेरे भाई जियोफ ने इसको मेरे डेट के बारे में बातें नहीं बताई, बता देता तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाता। शी ब्रीथ मोर इजली, अब उसको सांस आ रहा था, वो खुश हो रही थी धीरे धीरे। सो जियोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, चलो थैंक गॉड जियोफ ने मुझे डाउन नहीं करवाया, वो मेरे बातों का मान रखा। He believed in her after all, तो उस समझ में क्या आया कि भाई शायद मेरा भाई मुझ पर भरोसा करता है, इसीलिए उसने नहीं बताई ये बातें। हाँ सच बात है। After all, some things might be sacred. It was just a little thing, really. I asked him for an autograph, but we hadn't any paper or pen, so it was no good. How much had Geoff said? अब देखो वो क्या कहती है, बोलती है हाँ ज़्यादा बात नहीं था, छोटी सी बात है, मैंने उसको देखा, मैंने बोला ऑटोग्राफ दे दो, तो उसने ना उसके पास पेन था ना मेरे पास पेन था, ना पेपर था ना मेरे पास पेपर था, तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई, ख़त्म, इतनी सी बातें हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर, तो जानसी बोलती है यार क्यों मैं वहाँ पे क्यों नहीं थी यार, काश मैं भी वहाँ पे होती। ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, तो ये पता है मेरे पापा ने मेरे बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यू नो व्हाट अ मिस्ट्री ही इज, तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज द क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी केजी, ही वुड मर्डर मी, एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो, तुम्हें तो पता है ना कि अगर ऐसा कुछ होगा मेरे पापा को पता तो पापा मेरे को मर्डर कर देंगे मेरा, और मेरी मम्मी तो पूरा एकदम नॉइजी कर देगी पूरा इन्वायरमेंट को, प्लीज़ किसी को मत बताना, ठीक है। जैनजी सेड हश्ड, बोली कि प्लीज़ शांत हो जाओ सोफी यार, यू कैन ट्रस्ट मी, मेरे पे भरोसा कर सकती हो तुम, सोफ यू नो दैट, तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकती हो, तुम्हें पता है अच्छे से, तो मेरे पे प्लीज़ तुम मेरे पे ये मत करो, मेरे पे तुम डाउट मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्यों बताऊंगी भाई। ओके नेक्स्ट देखो। After dark, she walked by the canal along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water, and the unceasing drone of the city was muffled and distant. देखो ना, कैनल मतलब क्या होता है, वाटर वे, वार्फ मतलब क्या होता है, डॉक एरिया जो होता है ना वो, मफर्ड मतलब क्या होता है, मेस्ड अप, सब कुछ बहुत ही मेस्ड अप है। तो अब ना सीन चेंज हो गया है, अब सिनेरियो दूसरा हो गया है। सिनेरियो क्या हुआ देखो यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाओ, व्हाट इज दिस यार। ओके, सिनेरियो क्या है कि अब चली गई है सोफी, कुछ फिर से इमेजिन करती है कि वो डेट पे आएगा, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। अब आपको पता है कि भाई कोई डेट पे आने वाला, कोई अगर नहीं आया तो दिल टूटेगा ना, दिल दुखेगा बहुत ज्यादा, तो सोफी का दुखता है दिल। देखो क्या करती है वो, अब वो चली गई है पूरे कैनल के पास, यानी कि जहाँ पे वाटर वे होता है ना, वहां चली गई है वो, और फिर वो धीरे 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 ना वॉर्फ की तरफ बढ़ते जा रही है। वॉर्फ मतलब क्या होता है, जो डॉक यार्ड होता है ना, जहाँ पे शिप्स लोड होते हैं, उसे वॉर्फ कहते हैं, ठीक है। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट, और देखो क्या होता है कि सिटी पूरा मेस्ड अप लग रहा था, चीजें बहुत ही मेस्ड अप थी, बट हाँ ये डेट के लिए बहुत अच्छा जगह था, आपको किसी के साथ अगर डेट पे जाना था वहां पे जा सकते हो, ठीक है। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, तो सोफी कहती है भाई ये तो वही जगह है जहाँ पे मैं जब बचपन में छोटी थी ना, मैं यहीं पे खेलती थी, ठीक है। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म वेयर लवर्स समटाइम्स केम, तो कहती है ये तो वही बेंच है जहाँ पे लवर्स आके मिलते थे एक दूसरे से, ये तो वही बेंच है। शी सैट डाउन टू इट, और उसने पागल की तरह वहां बैठ गई, इंतजार कर रही है, किसका इंतजार कर रही है, केजी का। भाई वो कहाँ से आएगा वो बंदा, वो तो सपनों में है, कहाँ से उठ के आ जाएगा। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस शी हैड ऑलवेज थॉट सो, तो वो सोच रही भाई ये परफेक्ट प्लेस है केजी से मिलने के लिए, ठीक है। फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, शी न्यू ही वुड अप्रूव, तो लगता था भाई सब बोल रहा था कि डैनी कैजी नहीं आएगा, बट मुझे पता है कि डैनी कैजी आने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। लेट्स सी। फॉर सम वाइल वेटिंग, कुछ देर उसने इंतजार की, शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, तो उसे लगा कि वो इमेजिन फिर से कर रही है कि हाँ वो आ रहा है कहीं से चल के, कितना इमेजिनेशन करोगी भाई। शी वॉच्ड अलॉन्ग द कैनल, तो वो देखती है कैनल की तरफ से ना चलते हुए आ रहा है, केजी कहीं से चलते हुए आ रहा है, तो इमेजिन करती है। Seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement. Not until some time had elapsed did she began balancing against this idea of his not coming. अब क्या हुआ कि समझ में आ गया उसको कि भाई वो नहीं आएगा, तो वो अपने आप को बैलेंस कर रही है अब धीरे धीरे। वो थी कि हाँ आने वाला है, इतना दूर तक उसका एक्सपेक्टेशन था, नहीं आने वाला है, वो यहाँ था, धीरे धीरे ना दोनों बैलेंस हो गया, आएगा या नहीं आएगा, ऐसे बैलेंस कर चुकी थी वो। ओके नेक्स्ट। Here I sit, she said to herself, मैं ना यहीं पे बैठती हूँ,
विशिंग डैनी वुड कम, विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग। ये उम्मीद में कि शायद डैनी आ जाए, बट डैनी नहीं आता है। ओके, आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टिरिंग इनसाइड मी। पैंग्स मतलब क्या होता है कि ना हल्का हल्का उसके अंदर अब पेन होना शुरू हुआ है, तो हल्का हल्का सोफी थोड़ा सा पेन फील कर रही है कि भाई क्यों नहीं आया डैनी कैसी अभी तक। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम। मैं उसका इतना इंतजार कर रही थी बट वहाँ पे उसका कोई साइन ही नहीं था, उसके आने का कोई एहसास ही नहीं था। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम। मुझे याद है कि मेरे भाई जियोफ ने बोला था कि भाई कभी केजी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी। और कैसे किसी ने मेरी बातों पर भरोसा नहीं की थी, और उनकी बातें सच हो रही है, मेरी बातें झूठ हो रही है। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बातें झूठ हो, ठीक है। एंड व्हेन आई टोल्ड देम आई वंडर व्हाट विल आई डू, व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ इट डजंट कम। अब वो सोची कि भाई मैं लोगों को क्या बताऊंगी इसके बारे में कि वो नहीं आया, कैसे बोलूंगी लोगों को कि हाँ आपकी बातें सच है, मेरी बातें झूठ थी, कैसे बोलूंगी मैं लोगों को, ये नहीं बोल सकती। बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी। बट इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो क्या कह रही है, हाँ लेकिन मुझे याद आ रहा है कि हम और डैनी कितने अच्छे लगते थे साथ में, हमारा केमिस्ट्री कितना अच्छा था। इमेजिनेशन देख रहे हो उसका। दैट्स द मेन थिंग। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव। कैसे कर सकते हो, कैसे तुम चेंज करोगे जो पीपल बिलीव करते हैं, नहीं चेंज कर सकते उनका भरोसा तुम। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पॉन्डेंट दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी। अब मैं उनको ये प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि वो जो मेरे पे डाउट कर रहे थे वो गलत था, क्योंकि वो जो सोचे थे वो तो सही हो गया ना, तो मैं उसको रॉन्ग कैसे प्रूव करूंगी, उनके डाउट्स को नहीं कर सकती, उनके डाउट्स को रॉन्ग प्रूव। शी वेटेड, इंतजार कर ही रही थी, measuring in this the way the changes taking place in her. Resignation was no sudden thing. अब अचानक से इसका सब कुछ अंदर का पेशेंस खत्म हो गया और फिर वो सोच चुकी थी कि भैया मुझे यहाँ से जाना होगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ आई हैव बिकम सैड। अब वो पूरा उदास हो चुकी थी। शी थॉट एंड इट इज हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस। अब वो बोलती है कि भाई इस उदासी से मैं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगी, मेरे पूरे दिल में जख्म पहुंच चुका है, मैं पूरी उदास हो चुकी हूँ। Sitting here waiting and knowing he will not come. यहाँ बैठ के मैं इंतजार कर रही हूँ कि भाई वो नहीं आएगा। I can see the future and how I will have to live with this burden. मैं पूरा फ्यूचर देख पा रही हूँ और कैसे मैं इस बर्डन के साथ पूरा जिंदगी गुजार पाऊंगी अब अपना, कि मैं केजी का इंतजार कर रही थी और वो नहीं आया और लोगों का बात सच हो चुका था। ओके, दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी। वो सब मेरे पर डाउट करेंगे एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, क्योंकि वो हमेशा मेरे पर डाउट ही करते हुए आए हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज। बट मैं अपने सर को, अपने दिमाग को पूरा होल्ड अप करके रखूंगी कि हमारा पहले कैसा था और उस दिन कैसे खराब हो गया अचानक से। पहले जो था वो भी इमेजिनेशन था, अब जो खराब हो वो भी इमेजिनेशन ही है, तो वो पूरा इमेजिनेशन में ही घूम रही है, सच कुछ भी नहीं है सब चीज़ों की में, ठीक है। ऑलरेडी आई एम्फेसाइज्ड द स्लो वॉक होम एंड जियोफ्स डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम ही डिडंट कम दैट डैनी। अब देखो वो बोलती है कि मैं ना पहले ही इमेजिन कर चुकी थी जब मैं घर जाऊंगी तो मेरा भाई जियोफ कैसा डिसअपॉइंटेड चेहरा बनाने वाला है मुझे देख के। बात तो सुनकर कैसे डिसअपॉइंटेड चेहरा वो बनाएगा, मुझे पहले इमेजिनेशन हो चुका था। अब मैं जब उसको बोलूंगी ना कि भाई डैनी नहीं आया, तो वो क्या करेगा, इमेजिन कर रही है अगेन कि ये सब करेगा जियोफ, ठीक है। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, बट वी नो हाउ इट वाज। तो वो बोल रही है कि मैं जब जैसे उसको बोलूंगी ना जियोफ को कि भाई डैनी नहीं आया, तो फिर उठेगा गुस्से में, जोर से दरवाजा स्लैम करेगा, बंद करेगा, ठीक है। बट मुझे पता है कि हमारा चीज कैसा था, बट वी नो कि पहले कैसे थे हम। ओके, आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं खुद को बोलूंगी डैनी एंड मी, डैनी एंड मी। इट इज हार्ड थिंग दिस सैडनेस। शी क्लाइंब द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट। अब वो स्ट्रीट पे चलना शुरू कर चुकी है। आउटसाइड द पब, जैसे वो देखती है भाई पब के बाहर कौन है, पापा का बाईसाइकिल। तो समझ गई भाई, प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल, मतलब वॉल में ना ऐसे अटका के रखा हुआ है साइकिल। एंड वॉज ग्लैड, और खुश हो गई। क्यों खुश हो गई, ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम। जब वो ये बातें शेयर करने के लिए घर जाएगी, पापा उसके वहां पे नहीं होंगे, पापा भी उसके जज नहीं करेंगे उसको, तो अब उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा ना पापा को। तो वो खुश हो गई, चलो ठीक है घर जाएंगे तो बस जियोफ को फेस करना पड़ेगा, पापा घर पे नहीं है। ओके, नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैजी। है वो फिर सोच ली कि घर जाते वक्त ना उसको फिर डैनी कैजी दिख गया। एक्सक्यूज मी, क्या आप डैनी कैजी हैं क्या। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेंस्ट आउटसाइड रॉयस। अब वो क्योंकि उसको गुजरते हुए जा रही थी, तो फिर से वो शोरूम, क्लोथ के शोरूम के पास उसको देख ली। He turns reddening slightly. Yes, that's right. और फिर वो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ डैनी कैजी। I watch you every week. मैं आपको हर वीक देखती हूँ with my dad and my brothers. मेरे पापा मेरे भाई के साथ मैं आपको हर रोज देखती हूँ। We think you are great. हमको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो। Oh, well now, that's very nice. Oh, wow, बहुत अच्छी बात है ये तो। I wonder would you mind signing an autograph?
आप क्या ऑटोग्राफ साइन करते वक्त कुछ माइंड तो नहीं करेंगे कि आप प्लीज अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं? हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन। तो अब ना उसका आंख और उस डैनी कैसी का आंख सेम है, मतलब कि हाइट उनका सेम था। His nose is freckled and turns upward slightly, and when he smiles, it does so shyly. उसका चेहरा अपवर्ड है थोड़ा सा, बहुत ही जब हंसता है तो बहुत ही शाई दिखता है। Exposing teeth with gaps between. Teeth के बीच में उसके gaps थे। His eyes are green, उसकी आंखें green है, and when he looks straight at you, they seem to shimmer. जैसे वो आपकी तरफ straight देखेगा ना तो वो shimmer होगा। They seem gentle, बहुत ही gentle इंसान है। Almost afraid है like gazelles. Gazelle मतलब क्या होता है? एक Asian African antelope. And you look away, you let his eyes run over you little, and then you come back to find them slightly breathless. अब देखो, वो सोची कि डैनी कैसी आएगा, ये भी इमेजिनेशन था। वो सोची कि डैनी कैसी आ चुका है, उसको लगा कि डैनी कैसी अब आएगा कि नहीं आएगा, उसको ये भी नहीं पता है, राइट? तो वो सोच रही है बस ये सब बातें कि ये सब इमेजिनेशन है, सब सच होगा, पर कुछ भी सच हुआ था? कुछ भी सच नहीं हुआ। अब वो इस डर में है, घर जाएंगे तो पापा मम्मी को क्या बोलेंगे, ये सब कुछ भी बस इमेजिनेशन था। वो बस इमेजिन कर रही थी एक लड़के को, और फिर वो लड़का को इमेजिनेशन करके पूरा उसका दिमाग का पूरा एकदम दही हो चुका था। ठीक है, देखो नेक्स्ट। एंड ही सेज, आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, यू रियलाइज यू हैवंट आइदर। अब जैसे वो बोलती भाई सिग्नेचर दे दो मुझे अपना, बट मुझे रियलाइज क्या होता है कि भाई उसके पास ना पेन ही नहीं था कि मुझे ऑटोग्राफ देता। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से। और फिर वो क्या कहती है, अगर हम ऑटोग्राफ लेके नहीं गए तो मेरे भाई तो बहुत ही उदास हो जाएंगे, तो प्लीज अब ऑटोग्राफ दे दो ना। And afterwards you wait there alone in the arcade for a long while, standing where he stood remembering the soft and melodious voice, the shimmer of green eyes. अब देखो बताया क्या जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे केजी का आंखें पूरी, उसका आंख पूरा ग्रीन था, no taller than you, तो मतलब कि वो आपका सोफी से लंबा नहीं है, सोफी की इक्वल हाइट का है, ठीक है। no bolder than you, ना ही आपसे ज्यादा बोल्ड है। the prodigy, the innocent genius, बहुत ही innocent person है। द ग्रेट डैनी कैजी, और फिर वो कह रही है कि भाई डैनी कैजी बहुत ही ग्रेट पर्सन है, तो वो प्यार में पूरी पागल हो चुकी है। एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे, और फिर वो देखती है कि भाई सब कुछ फिर अगेन सैटरडे को वो अगेन उसके पूरे गेम में फिर से उसको गेम में देख लेती है। सॉ हिम घोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स, हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ एज ही होवर्ड मोमेंटरीली ओवर द बॉल। जैसे उसने कुछ एक गोल लगाई अगेन उस गेम में ना, तो फिर क्या हुआ, 50,000 लोग अपने अपने हाथे उठा के ऐसे जोर से चिल्ला रहे थे, अरे जीत गए हम, जीत गए, ऐसे करके, ठीक है। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिप्सली इनटू द गोल, द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन, ठीक है। तब क्या हुआ कि वहां पे सब लोग, अब वो जीता चुका था ना, डैनी कैसी फिर से जीत गया है, तो लोग उसके तालियां बजा रहे हैं, और फिर अगेन सोफी यहाँ पे प्राउड फील कर रही है। वो कुछ लगती नहीं है उसकी, बट क्योंकि वो इमेजिन कर रही थी तो वो अगेन प्राउड फील कर रही थी। ओके, चलो स्टोरी खत्म हो गई, बट क्या बची है हमारी स्टोरी की समरी, इंपॉर्टेंट है आपके आंसर्स को लिखने के लिए, देख लो। गोइंग प्लेसेस किसने लिखा है, A.R. बार्टन। क्या प्रेजेंट करते हैं ये, इनर वर्ल्ड ऑफ टीनेज गर्ल नेम सोफी, क्योंकि वो टीनेज है, टीनेज में है अभी, तो उसके दिमाग में दिलों में बहुत कुछ चलता है, गुदगुदी हो रहा है उसको, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, सोफी नाम है। हु बिलोंग्स टू अ पुअर वर्किंग क्लास फैमिली बट ड्रीम्स ऑफ अ रिच एंड ग्लैमरस फ्यूचर। तो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, बट उसका फ्यूचर बहुत ही ग्लैमरस देखती है, मतलब बहुत ही औकात से बाहर देख रही है दुनिया, ठीक है, उसको देखना नहीं चाहिए। देखो, सोफी डिसलाइक्स द लिमिटेड लाइफ, उसको पसंद नहीं कि उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाएं, उसको लिमिटेड जिंदगी पसंद नहीं था। ओके, awaits her and often imagine extraordinary achievements such as owning a boutique, becoming a fashion designer, an actress. क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं कर सकती, तो वो क्या कर सकती है, बस इमेजिन कर सकती है कि वो एक बुटीक की ओनर है, वो एक फैशन डिजाइनर है, वो एक एक्ट्रेस है, तो बस वो इमेजिन कर रही है, ये सब कुछ फुलफिल नहीं हो सकता, ठीक है। हर फ्रेंड जानजी हु इज रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, उसकी फ्रेंड जानजी बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। रिमाइंड्स हर दैट सच ड्रीम्स नीड मनी, तो उसको याद आती है भाई ये सब कुछ मत सपना देखो, सबके लिए पैसे चाहिए, पैसे लगेंगे इन सब के लिए। एंड आर बियॉन्ड देयर रिच, और ये सब कुछ तुम्हारे औकात के बाहर है, तो मत सोचो ये सब। एट होम सोफी फील्स मिसअंडरस्टूड बाय हर पेरेंट्स, अपने घर में जाती है तो अपने पेरेंट्स से मिसअंडरस्टूड होती है, लोग उसको समझते नहीं है उसके घरों में। स्पेशली हर फादर हु इज हार्श एंड अनसिंपैथेटिक टुवर्ड्स हर फैंटेसीज, स्पेशली कौन, उसके पापा, जो उसके सपनों का ख्याल नहीं करते, उसको जीने का मौका नहीं देते हैं, ठीक है, उसके फैंटेसीज को दबा के रखते हैं। शी फील्स क्लोजर टू हर ब्रदर जियोफ, तो ब्रदर जियोफ से वो बहुत ही क्लोजर है, उससे ज़्यादा बातें शेयर करती हैं। Whose quiet nature makes her imagine that he lives an exciting
एंड मिस्टीरियस लाइफ, उसका जो क्वाइट नेचर है, पता चलता है कि भाई वो उसका भाई जियोब जो है बहुत ही मिस्टीरियस जिंदगी जीता है, अपनी बातें शेयर नहीं करता, एक्साइटमेंट नहीं दिखाता। सोफीज इमेजिनेशन रीचेज इट्स पीक, इमेजिनेशन तो उसका एकदम पीक लेवल पे पहुंच गया व्हेन शी कन्विंसेस हरसेल्फ, अपने आप को ही कन्विंस कर रही है कि वो डैनी केजी से मिली थी, बट ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अ पॉपुलर आयरिश फुटबॉल प्लेयर, और डैनी केजी कौन है, बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, एंड इवन एक्सपेक्ट्स हिम टू मीट हर अगेन। शी गोज अलोन टू वेट फॉर हिम बाय द कैनल बट ही नेवर अपीयर्स, तो वेट करती है कि कभी ना कभी तो हमारा डैनी केजी आएगा, कभी ना कभी तो वो आएगा, बट क्या वो आता है, वो नहीं आता है, और वो वेट करते रह जाती है, तो अपने आप को बिलीव करवा रही है वो, ठीक है। शी गोज अलोन टू वेट फॉर हिम बाय द कैनल बट ही नेवर, कभी नहीं आया, अपीयर ही नहीं किया। ऑल्दो डिसअपॉइंटेड सोफी कंटिन्यूज टू क्लिंग टू हर ड्रीम्स, वो डिसअपॉइंटेड है बट वो कंटिन्यूस ड्रीम्स और देखे जा रही है। एक होता है ना इंसान रुक जाता है, नहीं वो सोच रही है और भी इमेजिन कर रही है। क्यों कर रही हो भाई, खत्म करो इमेजिनेशन। द स्टोरी हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, तो अगेन सेम चीज है कि इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। एंड शोज हाउ एडोलेसेंट्स ऑफन यूज फैंटेसीज टू एस्केप द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ, कैसे एडोलेसेंट्स जो होते हैं ना वो अपने फैंटेसीज को जीने के लिए रियलिटी से भागते हैं, ओके। इवन व्हेन सच ड्रीम्स लेड टू डिसइल्यूजनमेंट, और इसके बावजूद भी कि भाई आपको वो ड्रीम्स जो है वो आपको फेक बना रही है, आपको हर्ट कर रही है, फिर भी आप उससे भाग रहे हो, रियलिटी से भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो यार, एक्सेप्ट करो चीजों को, भागने का क्या फायदा है, ठीक है। ये था हमारा समरी। नेक्स्ट देख लो स्टोरी का थीम क्या है। सेंट्रल थीम ऑफ गोइंग प्लेसेस इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी इन द लाइफ ऑफ एन एडोलेसेंट गर्ल, तो दिखाया गया भाई किस तरीके का फैंटेसी था एक लड़की का और रियलिटी क्या था, उसके बीच का कॉन्ट्रास्ट है, इसमें थीम है, ओके। द स्टोरी शो, स्टोरी दिखाता है कि कैसे सोफी एक बहुत ही पुअर वर्किंग क्लास की फैमिली से बिलोंग करती है, वो इमेजिनेशन यूज करती है डे ड्रीम करने के लिए, और अपने लिमिटेशंस ऑफ उसके जो जिंदगी का रियल लाइफ का लिमिटेशंस है ना उससे भागने के लिए वो इमेजिनेशन कर रही है, ठीक है। उसका अनरियलिस्टिक ड्रीम्स जो है, ठीक है, उसका इमेजिन मीटिंग्स कि भाई किस तरीके से हम डैनी केजी से मीट किए, वो मेरे को बहुत ही मेरे साथ डेट पे गया, सब कुछ इमेजिनेशन था बस। ये हाईलाइट करता है कैसे एक यूथफुल एस्पिरेशंस जो है वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को इग्नोर कर सकता है। जैसे मान लो मनी इग्नोर कर दी, भाई उसका मनी, उसके पास कितना पैसा है, वो पैसा है नहीं फिर भी वो बुटीक का खरीदने का सोच रही है, वो फैशन डिजाइनर का, वो एक्ट्रेस का सोच रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज एडोलेसेंट साइकोलॉजी, भाई किस तरीके से एडोलेसेंट जो एडल्ट पर्सन होता है ना किस तरीके से साइकोलॉजी इफेक्ट होता है इस चीजों से। एज द स्टोरी पोर्ट्रे, स्टोरी क्या पोर्ट्रे करता है कि कैसे एक टीनेजर जो है ना वो हमेशा ड्रीम्स देखता है, फेम का, ग्लैमर का, ब्यूटी का, लव का, ठीक है। स्टोरी ऑल्सो रिफ्लेक्ट, स्टोरी भी रिफ्लेक्ट करता है कि क्लास डिफरेंस पता होना चाहिए इंसान को, ठीक है। सोफी का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो था वो उसको उसके चांसेस को अचीव करने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ओवरऑल स्टोरी सजेस्ट करता है कि भाई ड्रीमिंग नेचुरल है, नेसेसरी है, लूजिंग टच विद रियलिटी कैन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट। आप ड्रीम करो, सपना देखो, बट रियलिटी को एक्सेप्ट करो ना। आप सोचो कि भाई ठीक है एक दिन हम कोहली के साथ डेट पे जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल मैन, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई हम कोहली के साथ ड्रीम सपना देखना, आई एम सो सॉरी, डेट पे जाएंगे, तो ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई। आप सोच रहे हो कि मैं एपी धवन के साथ डेट पे जा रही हूँ, तलविंदर के साथ डेट पे जा रही हूँ, मत सोचो ये सब, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ मैं ड्रीम कर सकती हूँ, मुझे सपना आ सकता है, बट हम जिंदा रह गए उसी सपने में, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, रियलिटी को एक्सेप्ट करके ड्रीम करना होगा, ओके। तो ये था हमारा थीम ऑफ द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कैरेक्टर स्केच ऑफ जो भी मैं कैरेक्टर्स इसमें स्टोरी में प्रेजेंट है, ओके। देखो पहले कौन है हमारे, पहले हो गए कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी। नाउ सोफी सेंटर कैरेक्टर है, पूरी स्टोरी की सेंटर कैरेक्टर है एंड रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल एडोलेसेंट ड्रीमर। तो वो पूरा रिप्रेजेंट करती है भाई कैसे एक एडल्ट जो होती है ना वो कैसे ड्रीम करती है। वो बहुत ही पूरे वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, बट बहुत ही इमेजिनेटिव इंसान है, बहुत ही एम्बिशियस लड़की है, ठीक है। शी डिसलाइक्स द डल एंड लिमिटेड लाइफ अराउंड हर एंड ड्रीम्स ऑफ अ ग्लैमरस फ्यूचर। उसको पसंद नहीं कि उसकी जिंदगी में कुछ लिमिटेड चीजें हो, इसलिए वो ग्लैमरस चीज एक्सपेक्ट करती है, इमेजिन करती है, ठीक है।
जैसे कि मान लो बुटीक ओन करना, फेमस पर्सनालिटी बनना, ठीक है, फैशन डिजाइनर बनना, ये सब कुछ वो सोचती है। सोफी बहुत ही फैंटेसीज में जी रही है, रियलिटी को देखती नहीं है, और फिर अपने मन में ही स्टोरीज क्रिएट करती है और प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस से भाग रही है। हर इमेजिन मीटिंग वो इमेजिन करती है कि भाई वो एक फुटबॉल प्लेयर डेनी केजी को मिली, ठीक है, ये दिखाता है कि भाई वो किस तरीके की कंफ्यूज पर्सन है, कंफ्यूज ड्रीम्स देखती है, रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। ओके, बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल और मिसअंडरस्टूड पर्सन है बाय अ फैमिली, स्पेशली उसके पापा उसको बहुत ही मिसअंडरस्टूड करते हैं। सोफी बहुत ही डीपली अटैच्ड है अपने ब्रदर जियोफ से, जिसको वो बहुत ही कॉन्फिडेंट समझती है। ओवरऑल सोफी सिंबलाइज करती है यूथफुल आइडियलिज्म, इनोसेंस एंड टेंडेंसी ऑफ टीनेजर्स टू ड्रीम बिग विदाउट कंसिडरिंग प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। तो भाई अगर आप टीनेजर हो ना, टीनेजर्स को ये बताया जा रहा है कि भाई देखो आप अपना सपना देख सकते हो, ठीक है, आप सपना देखो, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हो, बट लिमिटेशंस में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, सोफी जब आती है उसको उसका प्रॉब्लम क्या था, उसकी लाइफ में बहुत ही लिमिटेशंस थी, राइट। तो लिमिटेशंस की वजह से वो बहुत ही ग्लैमरस चीज देखती है। देखो ना कि जितने भी इंसान को आप बोलोगे मत करो, वही चीज को करेगा। तो यहाँ पे पापा उसके देना कि भाई मत करो, मत सोचो, नहीं देखना होगा, नहीं करने देंगे, तो वो उसी चीज को रिपीट करती है। तो वो सोचते वो बुटीक ओनर है, वो सोचती है कि वो फैशन डिजाइनर बन जाएगी, एक्ट्रेस बन जाएगी। वो फिर ये इमेजिन करती है कि वो डेनी केजी से मिली, तो सब कुछ दिखाता है कि वो अपनी रियलिटी से एस्केप कर रही है, यानी कि भागती है वहां से। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ जेनजी। देखो जेनजी कौन है, सोफी की फ्रेंड है, एक्ट एज अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ पर्सनालिटी। शी इज प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। देखो सोफी जैसी भी हो बट दोस्तों की बहुत ही प्रैक्टिकल है, तो वो ऑपोजिट है इसके जैसे, ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, डाउन टू अर्थ पर्सन है। कौन, जेनजी, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड एज सोफी। तो ऐसा नहीं कि भाई जेनजी बहुत ही अमीर है या क्या, कुछ नहीं है, ये भी सेम बैकग्राउंड है इसका भी, मतलब जितना जैसा पोजीशन सोफी का है ना वैसा ही इसका भी है। Gen Z understands the limitations of their social and economical status and does not believe in unrealistic dream. सोफी को पता, जैनजी को पता है इसका लिमिटेशंस क्या है, वो अनरियलिस्टिक ड्रीम पे भरोसा नहीं करती। ओके, शी frequently warns Sophie against building castles in the air and believes in accepting reality as it is. तो वो हमेशा सोफी को कहती है भाई देखो दिमाग में कैसल्स मत बनाओ, ठीक है, रियलिटी में आओ, जमीन पे उतरो भैया, जमीन पे उतरो, ठीक है। जेएनजी रिप्रेजेंट करती है मैच्योरिटी एंड कॉमन सेंस, तो बहुत ही मैच्योर पर्सन है पूरे स्टोरी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा जियोफ, क्यों, क्योंकि बहुत ही कुछ उसका बहुत ही अच्छा प्ले है पूरे स्टोरी में। देखो वो सोफी का एल्डर ब्रदर है एंड वर्क्स एज एन अप्रेंटाइज मैकेनिक, तो मैकेनिक है ये, बहुत ही क्वाइट इंसान है, रिजर्व्ड है एंड डज नॉट टॉक मच, ज्यादा बात नहीं करता अपनी जिंदगी के बारे में, ठीक है, which makes Sophie imagine that he lives an exciting and adventurous life. अब सोचो सोफी ये भी इमेजिन कर रही है कि उसका जो भाई है, ठीक है, तो उसका भाई क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं करता तो वो इसीलिए मिस्टीरियस पर्सन, तो उसको लगता है कि भाई मिस्टीरियस है तो ये भी अच्छा है, तो वो सोचे कि भाई इसमें पक्का मेरे भाई की जिंदगी में ना कुछ अच्छा चीज हो रहा होगा, इसीलिए ये बात नहीं करता, बट ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखो सोफी ट्रस्ट हिम डीपली एंड शेयर्स हर सीक्रेट्स विद हिम, तो सोफी उसको बहुत ही अच्छे से ट्रस्ट करती है, बहुत ही डीपली ट्रस्ट करती है, अपना सारा सीक्रेट्स उसको बताती है। जियोफ इज केयरिंग, जियो बहुत ही केयरिंग इंसान है बट प्रैक्टिकल है, डज नॉट फुल्ली बिलीव, तो ये पूरा बिलीव नहीं करता सोफी के फैंटेसीज पे। ही रिप्रेजेंट्स रियलिटी एंड स्टेबिलिटी, वो रिप्रेजेंट करता है रियलिटी को, स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है वो खत्म होती है। मेरे गले का बैंड बज गया पूरा, ठीक है, चलो ओके। तो हमने क्या सीखा आज के स्टोरी में कि हमें धरती पे रहना है भैया, धरती पे रहो, ठीक है। आप सोच रहे हो हाँ ठीक है मैं तो जिंदगी में सब कुछ करूंगी, बड़े बड़े इमेजिनेशंस देख रहे हो, ठीक है, ओके फाइन, बट उसको जीना पॉसिबल नहीं है भाई। जैसे सोफी कर रही है, वो सोच रही है भाई डेनी केजी से मिली है तो वो उस पर डेट पे आएगा, उसके लिए वो पहले चली गई कि हाँ यहाँ आएगा वो पक्का डेट पे, तो वो हो गया पागलपंती। नहीं, अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करके सपना देखो, अपने बैकग्राउंड, अपने औकात के बाहर मत जाओ। आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ बट स्टोरी इनडायरेक्टली वही रिप्रेजेंट करता है कि यू शुड बी लिमिटेड, अपने लिमिटेशंस में रहो बट उतना भी नहीं कि आपको फोर्सफुली इमेजिन करना पड़े। ओके, स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है, हमारे सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब लेके आऊंगी आप लोग के लिए लाइव क्लासेस। आप लोग क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। ओके, मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।